Hello everyone. Today we'll start exercise 3.2 class 9 maths. आज हम करेंगे 3.2. लास्ट वीडियो में मैंने एक्सरसाइज 3.1 अपलोड करी थी. तो नाउ क्वेश्चन नंबर 1. राइट द आंसर ऑफ द ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन. हमें नीचे दिए गए क्वेश्चन का आंसर देने हैं. फर्स्ट क्वेश्चन इज what is the name of horizontal and vertical line drawn to the determine the position of any point in the Cartesian plane. तो मैंने आपको इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन भी बताई थी, उसमें मैंने सब एक्सप्लेन करा है. तो फिर भी हम इसका कर लेते हैं कि क्या आएगा. मैंने आपको बताया था इसके इंट्रोडक्शन में, आप इसकी इंट्रोडक्शन अच्छी तरह समझ लेना, आपको सब आ जाएगा. कार्टेशियन प्लेन क्या होता है. ये देखो, इस लाइन को क्या बोलते हैं. इधर एक्स एक्सिस होता है, इधर होता है एक्स डैश एक्सिस. ये होती है, कौन सी लाइन होती है, हॉरिजॉन्टल. ठीक है. इसे एक्स एक्सिस और एक्स डैश एक्सिस को क्या बोलेंगे, हॉरिजॉन्टल लाइन. और ये जो होती है ये वाई एक्सिस होता है, ये वाई डैश एक्सिस होता है, इसको बोलेंगे वर्टिकल लाइन. ठीक है. तो अब उन्होंने यही पूछा है व्हाट इज़ द नेम ऑफ हॉरिजॉन्टल, कौन आ जाएगा, एक्स एक्सिस. ठीक है. एंड वर्टिकल लाइंस कौन सी होती हैं, वाई एक्सिस. ठीक है. अब व्हाट इज़ द नेम ऑफ ईच पार्ट ऑफ द प्लेन फॉर्म बाय टू लाइंस. अभी आपको ये भी बताया गया था कि जब दो लाइन मीट करती हैं तो ये क्या बनते, 4 पार्ट्स बनते. क्वाड्रेंट 1, क्वाड्रेंट 2, क्वाड्रेंट 3 और क्वाड्रेंट 4. तो इसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रेंट्स बोलेंगे. जब दो लाइन आपस में मीट करती हैं तो उसको क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट्स बोलते हैं. तो आंसर इज क्वाड्रेंट. राइट द नेम ऑफ द पॉइंट्स वेयर दीज टू इंटरसेक्ट्स. मतलब दो लाइंस बताने जो आपस में किस पॉइंट पर मीट करती हैं. तो जैसे ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस आ गया, तो यहाँ पे जो मीट करते हैं उसको क्या बोलते हैं, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या होते हैं, 0 0 होते हैं. और इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन. ये भी मैंने आपको बताया था. तो क्या आ जाएगा, द ओरिजिन. आंसर इज द ओरिजिन. सी फिगर एंड राइट द फॉलोइंग. अब हमें ये फिगर दी गई है. ठीक है. अब हमें बताना है कोऑर्डिनेट ऑफ बी का कोऑर्डिनेट का है. पहले बी देखें हम कहाँ है, देखो ये है बी. तो ये वाई एक्सिस से लाइन आ रही है और ये एक्स एक्सिस से आ रही. तो पहले हम क्या लिखेंगे, एक्स एक्सिस. एक्स एक्सिस का क्या आएगा, -5. और वाई एक्सिस का क्या आएगा, +2 है ना. तो आंसर क्या आ जाएगा, -5 और 2. अब क्या बोला है, कोऑर्डिनेट ऑफ सी. कोऑर्डिनेट ऑफ सी, तो सी देखिए, इधर एक्स एक्सिस से अपना आ रहा है 5 और वाई एक्सिस से क्या आ रहा है, -5. तो इसके कोऑर्डिनेट हो गए 5 और -5. द पॉइंट आइडेंटिफाई द कोऑर्डिनेट्स -3 और -5. -3 ये वाला हो गया एक्स एक्सिस का, और -5 नीचे की तरफ आएगा. तो ये कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये -5 और ये -3. तो कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, ये पॉइंट का नेम बताना है. पहले में हमें कोऑर्डिनेट्स बताने थे, अब हमें पॉइंट बताना है. तो इसका आंसर क्या आएगा, ए. अब अगला पॉइंट बताने हैं 2 और -4. 2 पॉजिटिव है, ये 2 पॉजिटिव है और -4 ये देखो, ये 2 पॉजिटिव और -4 नीचे आना था. कौन से पॉइंट पे मीट कर रहे हैं, जी. तो आंसर आ जाएगा जी.
द एब्सिसा ऑफ द पॉइंट डी। अब पॉइंट डी कहाँ है? ये अब देखो एब्सिसा कौन सा होता है? एक्स पॉइंट का। तो अब ये डी का एब्सिसा पॉइंट ये हुआ 6। एक्स एब्सिसा एक्सिस होता है और ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस का। तो इसका एब्सिसा का आंसर क्या आ गया? ये देखो ना, ये डी पॉइंट है, तो पहले चलो इसके पॉइंट का नाम लिख लो। ये क्या आ गया? 6, और इधर से क्या आ गया? 2। एब्सिसा पॉइंट कौन हो गया? 6। तो आंसर इज 6। द ऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एच। ऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट एच, पहले एच के पॉइंट लिख लेते हैं ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये एक्स एक्सिस है -5, ये वाई एक्सिस है, वाई एक्सिस क्या जा रहा है? -3। ठीक है, एच एक्सिस के ऑर्डिनेट कौन है? -5 और इधर से -3। अब उसने क्या पूछा है? ऑर्डिनेट। ऑर्डिनेट क्या होता है? वाई एक्सिस वाला। तो आंसर क्या आएगा? -3। द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एल। एल के कोऑर्डिनेट बताने हैं पहले। हाँ देखो एल, एल यहाँ पे है, यानी कि ये वाई एक्सिस पर है, तो इसका एक्स एक्सिस से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि एक्स एक्सिस की बात ही नहीं कर रही है। तो यहाँ पे एक्स एक्सिस की जगह क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा, और वाई एक्सिस का क्या आ गया? 5। तो कोऑर्डिनेट क्या हो गया एल के? 0 और 5। अब अगला क्या है? द कोऑर्डिनेट ऑफ एम। एम के कोऑर्डिनेट बताने हैं। हाँ देखिए एम, एम देखो ये कहाँ है? एक्स एक्सिस पर है, तो वाई से इसका कोई लेना देना नहीं है, तो यानी कि वाई क्या हो जाएगी? वाई की जगह क्या आ जाएगा? 0, और ये कहाँ पर है? 3, -3। ठीक है, तो इसका क्या आंसर आ जाएगा? -3 और 0, -3 और 0। अब यहाँ पर अपनी एक्सरसाइज 3.2 फिनिश होती है। कुछ इसके समरी के पॉइंट्स हम बता देते हैं जो पूरे इस चैप्टर से रिलेटेड है। देखो जो प्लेन बनता है उसको क्या बोलेंगे? कार्टेशियन। और कोऑर्डिनेट प्लेन, द लाइंस आर द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये आपके वन वर्ड में भी आ जाएंगे यूज़। ये तो आपको बता ही दिया है कि प्लेन बनाने के लिए 2 लाइनों की ज़रूरत होती है, एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल। ये कौन सी होती है? हॉरिजॉन्टल। और ये कौन सी होती है? वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल लाइन को क्या बोलते हैं? एक्स एक्सिस बोलते हैं, और वर्टिकल लाइंस को क्या बोलते हैं? वाई एक्सिस बोलते हैं। ये आपको बेसिक में बता दिया गया था, फिर भी चलो मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ मेन। अब ये क्या बोला है? कोऑर्डिनेट एक्सिस डिवाइड प्लेन 4 पार्ट में, जिसको मैंने अभी आपको क्वेश्चन आया था उसको क्या बोलते हैं? क्वाड्रेंट बोलते हैं। जैसे ये अपने 4 पार्ट हो जाएंगे। दिस वन इज क्वाड्रेंट 1 2 3 4, ये ऐसा। तो ये जो पॉइंट इंटरसेक्शन करते हैं एक्सिस पर उसको क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये भी अपना हो गया। एक्स एक्सिस वाले को देखो, द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट वाई इज कॉल्ड। जो वाई से डिस्टेंस दूर है उसको क्या बोलेंगे? एक्स कोऑर्डिनेट, और अब्सिसा भी बोलेंगे। और डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एक्सिस उसको वाई कोऑर्डिनेट भी बोलेंगे, ऑर्डिनेट भी बोलेंगे। तो कोऑर्डिनेट में एक्स वाई जो पॉइंट होते हैं, पहला एक्स वाला होता है, दूसरा वाई वाला होता है। पहले को अब्सिसा बोलते हैं, दूसरे को कोऑर्डिनेट ऑर्डिनेट बोलते हैं। ठीक है, अगर कोऑर्डिनेट एक्स एक्सिस पर है, सिर्फ एक्स एक्सिस पर मैंने पहले बोला था, तो उसका वाई से कोई लेना देना, तो वाई 0 हो जाएगी। अगर वाई एक्सिस पर है तो इसमें क्या आ जाएगा? एक्स का कोई लेना देना नहीं होगा, तो एक्स 0 हो जाएगी, वाई हो जाएगी। ओरिजिन के पॉइंट्स आपको बता ही दिए थे। कोऑर्डिनेट कौन कौन से होते हैं? 0 और 0। ये भी मैंने साइन का बता दिया था कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में दोनों पॉजिटिव होते हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में ये देखो ना, इसमें दोनों पॉजिटिव, इसमें ये एक्स एक्सिस नेगेटिव है और वाई पॉजिटिव है। इधर में दोनों नेगेटिव आएंगे, इधर ये वाला एक्स पॉजिटिव है और वाई नेगेटिव है। तो
कहते हैं अगर एक्स वाई के इक्वल नहीं है तो जो कोऑर्डिनेट एक्स वाई है वो आपस में वाई और एक्स इक्वल नहीं होंगे। तो अगर ये दोनों कोऑर्डिनेट इक्वल हैं तो एक्स और वाई भी क्या होंगे, इक्वल होंगे। तो आपको मेरी वीडियो कैसी लगी प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।